अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मरगला बाज़ार में मौजूद हूँ मैं और वहीं से व्लॉग का आगाज़ करेंगे। आप लोगों को जो गुज़श्ता ईद है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस दफ़ा ईद रही है और ये वाला जो व्लॉग है ये मैंने इससे पहले ही बनाया था, लेकिन जो आजकल व्लॉग नहीं आ रहे हैं मेरे प्रॉपर्ली, उसकी वजह यही है कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती। गर्मी में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, गर्मी थोड़ा सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यही वजह है कि जो प्रॉपर व्लॉग नहीं आ रहा है। तो ईद हमने बहुत मज़ेदार किस्म की मनाई, इसलिए कि ईद से पहले हो गई थी हमारी ईद। मैंने जैसे बताया कि मैं मौजूद हूँ मरगला बाज़ार H9 में, जिसकी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बाज़ार है और मैं सेक्शन में मौजूद हूँ इस वक्त फ्रूट। तो सबसे अच्छी इस बाज़ार की बात ये है कि यहाँ पे हर चीज़ का सेक्शन बना हुआ है। कपड़ों का अलग है, लुंडा सेक्शन अलग है, ज्वेलरी का अलग है, फ्रूट का और वेजिटेबल का अलग है, और जो गोश्त की मार्केट है वो बिल्कुल अलग है। बहुत बड़ा बाज़ार है। हम इतनी बार यहाँ पे आ चुके हैं और जितनी बार भी आते हैं बहुत ज़्यादा ना सिर्फ शॉपिंग बहुत अच्छी होती है बल्कि एंजॉयमेंट हो जाती है। और इस दफ़ा ईद हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार गुजरी, इसलिए कि ईद से पहले ही ईद हो गई थी। इसलिए कि भाई कराची से आए हुए थे ख़ास मेहमान के साथ मिलके ईद की रौनकें दुबाला हो गई। व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए कि इसमें मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है। व्लॉग पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ज़्यादा इस व्लॉग को आगे से एंजॉय करने वाले हैं आप। और सबसे पहले मैं जो ये H9 की वीडियो बनाई है, पहले वाली भी ऊपर डाल दूँगी और ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा बाज़ार है। अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी में अगर आप रहते हो और आप इस बाज़ार नहीं गए तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिस की हैं। तो प्लीज़ ज़रूर इस बाज़ार का विज़िट करें। बजट अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली ये बाज़ार है। और सबसे अच्छी बात इस बाज़ार की है कि आपको वन रूफ़ में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ग्रोसरी से लेके यहाँ पे आपको जो ऑयल निकालने की चीज़ें होती हैं, प्लस जो मशीनें जिससे ऑयल निकलता है। इसके अलावा यहाँ आपको अचार, मुरब्बे, और जैसे ये इसमें स्टॉल में हूँ ज्वेलरी के स्टॉल में हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। कहीं जा रहे हैं या जो कोई अगर इस्लामाबाद आता है और वो चाहता है कि सबके लिए, ख़ानदान भर के लिए तोहफ़े लेकर जाए तो इस बाज़ार ज़रूर आएँ और इस बाज़ार का विज़िट करें। देखें कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। तो थोड़ा सा इस्लामाबाद महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे, इस बाज़ार में आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली पड़ेगा। तो बस ईद की कुछ तैयारी थी, कुछ मेहमानों के आने की तैयारी थी, सब कुछ करना था। इसलिए देखें कितने अच्छे साफ़ सुथरे मसाला रखे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सस्ता बाज़ार है तो आपको यहाँ पे लोकल क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पे हर चीज़, जो मसाले वगैरह भी होते हैं यहाँ पे खुद लोग पीसते हैं और बहुत अच्छी पैकिंग में आपको देते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोकल चीज़ हम ख़रीदते हैं तो फिर वो उसकी क्वालिटी नहीं होती। ऐसा नहीं है। देखें ये मैं आपको दिखाती हूँ, अचार हैं, मुरब्बे हैं, मतलब वो जो लोग जो भी चीज़ आपको चाहिए जो कि बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी इस्लामाबाद में, वो भी आपको इस बाज़ार में मिल जाएगी। घर के क्रॉकरी से लेकर आपको डिस्पोजेबल चीज़ें तक मिल जाएंगी। तो ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ से आप ऑनलाइन भी चीज़ें मंगा सकते हैं और बासानी जायज़ कैश या अपने अकाउंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और आपको देखिए कितनी साफ़ सुथरी चीज़ें रखी हुई हैं। चीज़ों की क्वालिटी आपको यहीं से ही नज़र आ रही होगी, वीडियो में ही आपको पता चल होगा कितनी साफ़ है। देखिए ये ओवरऑल एक लुक भी मैंने बनाया था जो कि लुंडा सेक्शन का है, या यहाँ पे बेडशीट वगैरह मिलती हैं। तो मुझे इस बाज़ार की यही बात बहुत पसंद है कि जो आपको इतने सारे इसके गेट हैं, आप किसी भी गेट से जाके जिस गेट में आपने जाना है, लुंडा में जाना है या वेजिटेबल वगैरह लेनी है या जो सेक्शन में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप जाके चीज़ें ख़रीद सकते हैं। जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, तो कोई ऐसे कपड़े ले सकते हैं लाइट वाले, वो भी यहाँ मिल जाएंगे। देखें ये गर्मियों में अचार वगैरह का भी अपना एक टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं अचार। और यहाँ पे आपको हर तरह का अचार मिल जाएगा, कैरी का, लहसुन का, और हर तरह का अचार है जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। देखें आप अचार देख के तो यकीन करें मुंह में पानी आ जाता है। इतने बेहतरीन किस्म के ये अचार हैं, बहुत ही यहाँ बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही थी जिनसे इनकी क्वालिटी का पता चल रहा था। और यहाँ पे ऐसा नहीं एक शॉप है, यहाँ पे बेहतरीन किस्म की बहुत सारी शॉप्स हैं। देखिए ये मुरब्बा है, सेब हैं, और बहुत यहाँ पे होलसेल प्राइस में आपको चीज़ मिल जाती है। देखें सामने ऊपर सारे रूह अफ़ज़ा, शैम्पू, हर चीज़ मैंने बताया ना आपको। यहाँ पे आपको ग्रोसरी से लेकर
तमाम सामान आसानी मिल जाता है। अच्छा, वहाँ से हम ग्रोसरी करने इम्तियाज़ चले गए थे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई, देखें ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉपकॉर्न है। तो इसमें पॉपकॉर्न मुझे इतने अच्छे लगे, ये पॉपकॉर्न जो हैं कैरामल वाले हैं, कलर वाले हैं, तो ये मुझे इतनी अच्छी और यूनिक सी चीज़ लगी, तो मैंने कहा आपको बताऊँ। इसके अलावा यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो आप ईद के गिफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं, जैसे बच्चों को, जैसे ये हैं। तो ये बिस्किट के पैकेट थे, तो कुछ चीज़ें ऐसी लगी हैं जो गिफ्ट में दे सकते हैं। ये हमारी ट्रॉली थी, हमने भर ली थी, और ये भी एक बहुत काम होता है, लेकिन अब हम लोग इम्तियाज़ इतना आ चुके हैं कि हमें हर चीज़ का पता चल गया कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो काफ़ी इसकी आसानी हो गई है। और इम्तियाज़ स्टोर भी काफ़ी अच्छा होता है। देखें कि मैं आपको बता रही थी कि ये आप किसी को गिफ्ट करना हो या ईद पे किसी के घर लेके जाना हो, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये कितनी खूबसूरत इसकी पैकिंग हुई हुई है, इसके साथ ये चीज़ें भी होती हैं, तो ये सारे ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं गिफ्ट पैक के लिए, किसी को देने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, बस ग्रोसरी वगैरह तो हमने सारी कर ली थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इम्तियाज़ के लिफ्ट में, और हम जा रहे थे ऊपर। क्रॉकरी सेक्शन होता है, जो मेकअप सेक्शन है, वो उनका फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है इम्तियाज़ का। तो हम लोग फ़ारिग थे, तो हमने कहा चलो ये वाला भी सेक्शन आज एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे तो हम पहले भी एक दफ़ा आए हैं यहाँ पे भी। जो ग्रोसरी, जो क्रॉकरी वगैरह है इम्तियाज़ की, बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही महंगी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे देखें कितने प्यारे प्यारे टी शर्ट हैं, और ये यकीन करें 10,000 या 5,000 से लेकर 48,000 तक की इनकी जो प्राइस है। लेकिन वाकई में इनकी देखें क्वालिटी भी तो है। आप देखें, ये टी शर्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत इनकी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, तमाम के तमाम एक से बढ़कर एक ही थे। तब जिसको भी आप देखो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लग रहा था। मैं यहाँ से वीडियो में ये इतने अच्छे नहीं आ पाए जितने ये देख के अच्छे लग रहे थे। और ये भी कुछ बेहतरीन चीज़ें थी जो इम्तियाज़ की अपनी बनी हुई हैं, यानी कि ये कहीं से बाय नहीं की हुई। हज़ारों का मामला खुशउस्लूबी से निमट गया था, तो हम घर की कुछ सेटिंग में आ गए। ये मैट्रेस जो कवर है बहुत अच्छा मैंने लिया था, ये मैंने G9 मार्केट से लिया था। ऊपर वीडियो भी लगा दूँगी, काफ़ी अच्छी वहाँ की साबित हुआ। बिल्कुल मैट्रेस पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये मैंने पिंक कलर का लिया था, और 3,000 का मैंने ये बाय किया था। तो देखिए मेरा मैट्रेस कितना अच्छा हो गया, इसका कवर थोड़ा सा फट गया था। बाकी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करनी थी। ईद के साथ साथ मेहमानों की आमद ने भी हमें बहुत ज़्यादा चाको चौबंद कर दिया था। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है, इसलिए कि यहाँ की ईद जो इस्लामाबाद की होती है बहुत सोनी सोनी सी होती है। लास्ट हमने जो मेरी ईद मनाई थी, यकीन करें बस हम थे और हमारा, बस हम लोग घर वाले ही होते हैं। और तो ऐसे में जब कोई अपना आ रहा होता है ना, तो यकीन करें दिल, कहते हैं ना, बलियों उछल रहा होता है। तो बस ऐसा ही है। और हम लोग ईद की तैयारियों के साथ साथ अपने मेहमान की तैयारी भी इस तरह से ही कर रहे थे। ये हमने सोफ़े के कवर बाय किए थे। वीडियो आपने मेरी देखी थी अकबर सस्ता बाज़ार की, तो 5,000 के ये मुझे सोफ़े के कवर थे। साथ ये मैंने लिया था कालीन कारपेट भी लिया था उसी बाज़ार से ही। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा प्रेस और कारपेट का लग रहा था। कारपेट का जो साइज़ था वो बिल्कुल परफेक्ट आया, तो उससे हमारे लाउंज की जो थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती निखर के आ गई। देखें हमारे पास 7 सीटर है, हमारे पास सोफ़े के साथ साथ एक सेटी भी है। तो हमने 7 सीटर ख़रीदा था, इसलिए 5,000 का पड़ा था। सब कुछ क्लियर हो गया था, बस डस्टिंग रह गई थी। तो फैज़ी डस्टिंग कर रही थी और हम लोग किचन में लगे हुए थे। तो हमारे घर में यही होता है, सब लोग अपना अपना काम बांट लेते थे, तो फिर इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। और फाइनली वो लोग आ गए जिन्होंने इस बार हमारी ईद को पुरौनक बना दिया। भाई भाभी के साथ साथ छोटी छोटी सी क्यूट सी 2 भतीजियाँ भी, और इस्लामाबाद बाय रोड भी आए थे। और 2 खुशियाँ, तो उनके साथ की खुशी थी कि वो लोग इस बार हमारे साथ ईद करेंगे, साथ साथ नई गाड़ी भी जो आज ही उसी वक्त ही भाई बाय करके लेकर आए। और माशाल्लाह से इतनी भाई भाभी के साथ और भतीजियों के साथ मिलकर यकीन करें इतनी खुशी हुई। भाई के साथ तो गले लग के यकीन करें अम्मी अब्बू की, भाइयों की, सबकी याद आ गई। आज कदरे बेहतर मौसम था, इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन सफ़र की थकन भी बहुत थी। तो इसलिए पहले उनकी तवाज़ो बहुत ही मज़ेदार किस्म के शरबत से की, ताकि थोड़े से रिलैक्स हो जाए, ताकि फिर नाश्ता लगाएं। बहुत जल्दी ही सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान ये लोग पहुंच गए थे, और यकीन माने बहुत थके हुए थे। तो पहली बार अल्लाह ताला मेरे भाई को बहुत हिम्मत ताकत दें, पहली बार उसने बाय रोड का सफ़र तय किया। इतनी दूर से हैदराबाद से और इस्लामाबाद आना
वो भी बिल्कुल समझ 24 घंटे से में भी इससे भी पहले वक्त में आ गए थे। और फर्स्ट टाइम में ही इतना सफ़र करना बहुत ज़्यादा हिम्मत की बात होती है। और यहाँ मज़ेदार किस्म का नाश्ता बिल्कुल रेडी था। बहुत ही लजीज और यमी किस्म के पराठों के साथ हमने बनाया था कीमा, ताकि कुछ डिफरेंट उनको खिलाएं। और बस समझ लें कल चांद रात भी थी, तो इसकी वजह से हम चाह रहे थे कि बहुत मज़ेदार आगे फिर गोश्त की चीज़ें, लेकिन सफ़र की थकान के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कीमा वगैरह खा लिया जाता है। और कीमा ऐसी चीज़ें कहती बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये दम का कीमा बनाया था। बहुत ही इसको हमने सर्व किया था मिर्चों के साथ, अदरक के साथ। भाई भाभी को बहुत पसंद आया। तो बस समझ लें पसंद आ जाए तो मेहनत वसूल हो जाती है। जितनी थकान थी सफ़र की, जो हम इन 2-4 दिनों में थके, यकीन करें भाई और भाभी की शक्ल देख के और क्या प्यारी प्यारी सी भतीजी की शक्ल देख के सब कर दिया। और भाई को कीमा बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा उसने शौक़ से खाया। इसलिए कि सफ़र में पता है खाना खाया नहीं जाता, और ज़्यादा फ़र्स्ट टाइम सफ़र था इन लोगों का, तो ये लोग खुद ही एहतियात कर रहे थे। फिर थोड़ा सा गाड़ी रोकनी भी पड़ती है वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। और सफ़र की थकान उतारने के लिए बहुत बेहतरीन किस्म की चाय थी जो फैज़ी ने सर्व की, ताकि इन लोगों की थकान उतर जाए। साथ साथ हम लोग बातें भी कर रहे थे, बहुत सारी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और ऐसे ही मज़ेदार किस्म की एंटरटेनमेंट के व्लॉग हैं आने वाले हैं, और अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ एक मज़ेदार चीज़ शेयर करूँगी, ये सेवर के चपली कबाब हैं, और ये मैंने अभी इम्तियाज़ से बाय किए थे, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है, ताकि किसी चीज़ से किसी को फ़ायदा पहुँचे। तो देखें ये चपली कबाब हैं। बाज़ दफ़ा चीज़ें अगर हम रेडीमेड चीज़ें ख़रीदते हैं ना, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड क्रम्स लगा हुआ होता है इन पेटीज़ पे ज़्यादातर। तो मैं इनके टोटियाँ बनाऊँगी रैप, दोपहर के खाने के लिए मैं बना रही थी। और दोपहर के खाना कह लें या शाम का नाश्ता, इसलिए कि हैवी नाश्ता किया था तो किसी को भूख नहीं लग रही थी। तो तकरीबन 4 बजे का वक्त था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इन लोगों के लिए रैप बना देते हैं। तो ये चपली कबाब थे सेवर के, यकीन माने ये इतने अच्छे हैं। ये नाश्ते के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, जैसे आजकल छुट्टियां हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो ये ज़रूर बाय करें। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि अच्छा है अगर किसी चीज़ से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे। तो मैंने ये इम्तियाज़ से बाय किए थे, सेवर के नाम के हैं ये, और ये बहुत ही अच्छे हैं। इसमें वाकई में आपको चपली कबाब का टेस्ट आएगा। और रात के डिनर के लिए मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन मंदी, साथ साथ मैं उसको भी मसाला लगा रही थी। और साथ में मैं ये रैप में भी मैंने केचप और मस्टर्ड पेस्ट सब साथ डाला था। सॉसेस वगैरह हैं वो लगा लूँ। अच्छा, बाज़ार की ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं ऐसी, वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो अफोर्डेबल भी हो और आपका टाइम बचाती है, तो वो ज़रूर बाय करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जैसे मेन्यू के चिकन पॉपकॉर्न हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और जैसे मैंने ये चपली कबाब है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं ज़रूर आगे वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। देखें ये रैप तैयार हो गया है, और यकीन माने ये तमाम बच्चों को बहुत अच्छा लगा। भाई और भाभी दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए कि यकीन माने इसमें बाकायदा जो अनारदाने वगैरह का टेस्ट होता है, नॉर्मल जो रेडीमेड चीज़ें लेते हैं उनमें नहीं होता। और साथ साथ वीडियो में आपको चिकन मंदी की भी थोड़ी सी वीडियोज़ आ रही हैं, क्योंकि मैं साथ साथ उसको भी मसाला लगा रही थी। तो ये बहुत मज़ेदार रैप बने थे, ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और रात के खाने में मैंने बनाई थी चिकन मंदी, बेहतरीन किस्म की चिकन मंदी। चिकन मंदी की वीडियो में मैं जल्दी ही चैनल पे अपलोड करूँगी, बहुत लजीज बनी थी। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। साथ पूरे लवाजमात यानी कि इसकी चटनी भी बनाई थी। और ये इतने बड़े थाल में आपको मंदी देख के यकीनन मुंह में पानी आ गया होगा। यकीन माने ईद से पहले ईद का मज़ा हो गया था दोबारा। पूरे घर वालों को प्लस भाई भाभी को बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन मंदी लगी। पूरा दिन हमने साथ स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही रौनक घर में हो गई थी। यकीन माने को मेहमान आता है, घर की रौनक दोबारा हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।